तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राहु और शुक्र की युति। अगर आपके लगन चार्ट के 9th हाउस में हो तो आपको क्या परिणाम इस युति के मिल सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन जनरल। अगर हम राहु और शुक्र की युति को देखें तो इसका क्या असर रहता है। देखिए, राहु और शुक्र की युति आपके अलग अलग भाव में अलग अलग प्रकार से हो सकती है और अलग अलग राशियां हो सकती हैं आपके प्रत्येक भाव में। तो ऐसे केस में राहु और शुक्र की युति होना, सबसे पहले अगर हम शुक्र को देखें तो शुक्र 2 नंबर और 7 नंबर की राशि को रिप्रेजेंट करता है। यानी हमारे पास जो भी चल अचल संपत्ति है, हमारे पास जो भी कैश है और हम किस प्रकार के जीवन शैली को फॉलो करते हैं, ये सब आपको लग्जरी चीज़ें कितनी पसंद है कितनी नहीं है, आपके पास गाड़ी है, अच्छा घर है, तो जीवन में जो कुछ भी सुख से संबंधित है, जो ऐसो आराम से संबंधित चीज़ें हैं, उनको शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र आपके पास कैश के रूप में धन को रिप्रेजेंट करते हैं, लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं, परफ्यूम वगैरह और जो भी हमारे घर में जो मॉडर्न चीज़ें हैं जो हमें सुख देती हैं, जो हमें सुविधाएं देती हैं अलग अलग प्रकार की, उनको शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं और सुंदरता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि आपका घर है काफ़ी ज़्यादा सुंदर होगा, काफ़ी वो आर्टिस्टिक रूप से काफ़ी ज़्यादा सजाया हुआ होगा। तो इस प्रकार के हो सकता है कि शुक्र का जो प्रभाव है वो रहे। और ऐसे में यहाँ पे जब शुक्र राहु के साथ आते हैं तो देखिए, शुक्र रिलेशनशिप को भी दर्शाता है। रिलेशनशिप, मैरिज, आपके लाइफ पार्टनर को दर्शाते हैं, स्पेशली पुरुषों के लिए। और आपके रिलेशनशिप के बाद भी आपका मान लीजिए रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहा या उसमें आपको कितना सुख मिलेगा कितना सुख नहीं मिलेगा, शुक्र दर्शाते हैं आपकी सुंदरता को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके टैलेंट को दर्शाते हैं, आप में आर्टिस्टिक क्वालिटी है या नहीं है उसको दर्शाते हैं। शुक्र अच्छा है तो आप एक अच्छे डांसर हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ जब भी राहु का रोल आता है शुक्र के साथ युति का, तो ऐसे में राहु इन सब चीज़ों को बढ़ा देता है। यानी आप शुक्र से रिलेटेड जो भी बिजनेस कर रहे हैं अगर, तो उसमें आपको नेम फेम मिल सकता है, अच्छा आप फेमस हो सकते हैं, एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में जाने जा सकते हैं। इसी तरह आपके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस देता है कि आपको बहुत लोगों के साथ रिलेशनशिप बनने के चांसेस रहते हैं, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होना और आपका डिवोर्स तक होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ राहु क्या करता है, राहु जब भी शुक्र के साथ युति कर रहा होता है तो जस्ट वो शुक्र वाली क्वालिटीज़ को और ज़्यादा वो बढ़ाता है, वो उनको कई गुना कर देता है। ऐसे में शुक्र से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपके मन में जो चाहत होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप में वो ऐसी चाहत क्रिएट करता है राहु, जहाँ पे आपकी इच्छाएं पूरी होती ही नहीं है और आपको कोई भी चीज़ चाहिए उसकी लिमिट आपको पता ही नहीं होती है। तो इंसान जो भी होगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो ओवर रोमांटिक होगा, वो ओवर रिलेशनशिप होगा और रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखेगा, मल्टीपल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट रखेगा। तो ऐसे केस में जब भी यहाँ पे राहु और शुक्र की युति बनती है, आप हमेशा लग्जरी लाइफ के प्रति ज़्यादा झुकेंगे और आप में स्पिरिचुअल जो गुण है वो उतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं स्पेशली वो ज़्यादातर लग्जरी का सुख पाना चाहते हैं जीवन में किसी भी तरीके से, और राहु ये सुख आपको देते ही हैं। तो राहु जब भी शुक्र के साथ मिल जाते हैं तो वो शुक्र वाले गुणों को या शुक्र वाली चीज़ों को आपको देते ही देते हैं और आपको वो स्पेशली हमेशा के लिए ऐसी चीज़ों के प्रति लालायित कर देते हैं। तो ऐसे केस में बहुत सारे ऐसे चांसेस बनते हैं जब आपको अलग अलग रिजल्ट मिल सकते हैं। राहु शुक्र की युति में आप बहुत अच्छे एक्टर के रूप में फेमस हो सकते हैं, बहुत अच्छे सिंगर के रूप में फेमस हो सकते हैं, आप ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, आप रेडीमेड कपड़ों का कोई बिजनेस कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे और भी ऐसे बिजनेस हैं जैसे होटल का बिजनेस है, 5 स्टार होटल वगैरह। तो ये सारे, इसके अलावा आप घर के लग्जरी आइटम्स का जो भी बिजनेस करते हैं वो भी शुक्र के अंडर में आता है। तो ये सारे जो बिजनेसेस हैं उनमें आपको सफल कौन बनाता है, जब भी राहु होगा तो ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन यहाँ पर राहु की क्वालिटी जब शुक्र के साथ आती है तो नेगेटिविटी भी आती है, क्योंकि राहु है वो कुछ मामलों में आपको फिर ऐसे रिजल्ट देगा जहाँ पर परेशानियां बहुत ज़्यादा आएंगी। तो नेम फेम देने के साथ साथ, सफलता देने के साथ साथ
आपको हमेशा रिलेशनशिप में इश्यू रहेंगे। अब आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी राशि में राहु और शुक्र की युति हो रही है और कौन से पर्टिकुलर हाउस में हो रही है। ये सब देखने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितना ज़्यादा यहाँ पर ये युति नेगेटिवली प्रभावित करेगी, कितना ज़्यादा ये पॉजिटिवली प्रभावित करेगी। वैसे अगर हम जनरली माने तो राहु सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, राहु जिस भाव में और जिस राशि में बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा वहाँ पे वो इम्प्रूव करता है और वो उसको बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देता है। यानी ऑब्सेशन ऐसा ज़्यादा क्रिएट करता है आपके मन में कि आपके मन में उन चीज़ों के प्रति, उन कार्यों के प्रति बहुत ज़्यादा एक ऐसी भूख जगा देता है जो कभी शांत नहीं होती। तो अब आप समझ गए होंगे कि राहु और शुक्र की युति में आपको कैसा परिणाम मिल सकता है। तो अब बात करते हैं उन जातकों की जिनका राहु और शुक्र 9th हाउस में स्थित है। देखिए, राहु और शुक्र अगर आपके लगन चार्ट में 9th हाउस में स्थित है तो इसका मतलब आपके फादर का रोल आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब पुरुषों की कुंडली और स्त्रियों की कुंडली में ये अलग अलग वर्क करेगा। अगर किसी भी जातक के पुरुष की कुंडली में ये स्थिति बन रही है तो वो धर्म के प्रति बहुत ज्यादा कट्टर विचारों वाला हो सकता है, या हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म को मान रहा हो तो वो उसको स्ट्रांगली एक्सट्रीमली फॉलो करे, और उसके कुछ ऐसे धार्मिक विचार हो सकते हैं, उसकी कुछ ऐसी परंपराएं हो सकती हैं किसी भी पर्टिकुलर धर्म की, या उसके कुछ ऐसे गुण हो सकते हैं, धर्म के कुछ ऐसे तथ्य हो सकते हैं जिनको वो खोज रहा हो, और उनको वो खोजने के बाद उसको जो कुछ भी उसको मिलता है उसको वो बहुत स्ट्रांगली एक्सट्रीमली फॉलो कर रहा है। तो ऐसे में कई बार जातकों को अपना धर्म बदलते हुए भी देखा। अगर पुरुष की कुंडली में ये स्थिति है तो आपका जो जीवन साथी होगा वो दूसरे किसी कल्चर से हो सकता है, या वो दूसरे धर्म का होगा, यानी इंटरकास्ट होगा या इंटर रिलीजन भी हो सकता है। यहाँ पर हम इंटर रिलीजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, जब भी राहु और शुक्र आते हैं ऐसे में आपका जो जीवन साथी होगा वो या तो इसी प्रकार की प्रवृत्ति वाला होगा, वो धार्मिक रूप से काफी कट्टर होगा। अगर वो आपके सेम धर्म का ही है तो फिर वो स्ट्रांगली अपने धर्म के जो विचार हैं, जो भी धर्म वो मानता है उसको वो फॉलो बहुत ज्यादा करेगा। अब ऐसी कंडीशन में आपका जो जीवन साथी होगा उससे आपको मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप का जो सुख है वो कम देखने को मिलेगा, और आपका पार्टनर हो सकता है कि फॉरेन में, विदेशी संस्कृति में ज्यादा रुचि रखे, वो कोई दूसरी जगह ले जाके आपको बसाएगा, आपके जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उससे दूर। तो इस केस में आपका जीवन साथी हालांकि आपको काफी ज्यादा सपोर्टिव तो होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपका मैरिड लाइफ का इश्यू जरूर आ सकता है। अब ये राहु आपको एक्सट्रीमली या तो बहुत ज्यादा लकी बनाएगा या फिर आपका जो लक है वो साथ नहीं देगा। यहाँ पर आपके फादर का रोल आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कई कई बार आपके फादर के साथ आपके मतभेद भी हो सकते हैं। अब स्त्रियों की कुंडली की अगर बात करें तो स्त्रियों की कुंडली में अगर ये युति बन रही है 9th हाउस में तो ऐसे केस में वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होंगी और वो अपने घर से दूर जाकर बसना चाहेंगी। उनको जो विदेशी कल्चर है उसमें बहुत रुचि रहेगी, उनको लेटेस्ट जो फैशन है उसमें रुचि रहेगी, तो वो ज्यादातर अपने घर से दूर ही सक्सेसफुल हो सकती हैं। अब यहाँ पर शुक्र की स्थिति, हालांकि देखिए 9th हाउस गुरु का घर है तो यहाँ पे शुक्र उतने अच्छे रिजल्ट तो अकेला भी नहीं दे पाता। अब यहाँ पे राहु क्या करते, राहु अब जस्ट शुक्र के गुणों को बढ़ा देते हैं, और आपको ये तो पता ही है कि राहु 9th हाउस में नीच के होते हैं। ऐसे में राहु भी यहाँ पे ठीक से काम नहीं करेगा। अगर वो कोई शुक्र की राशि में या बुध की राशि में है या शनि की राशि में बैठा हुआ है तो हो सकता है कुछ हद तक आपके लक को बहुत ज्यादा वो सपोर्ट कर देगा, लेकिन समय के साथ साथ आपको खुद भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। ये राहु आपको विदेश यात्रा तो करवाएगा, लेकिन यहाँ पर हो क्या सकता है कि आपकी विदेश यात्रा कुछ समय के बाद अनसक्सेसफुल हो सकती है। आप विदेश गए, आपको वीजा वगैरह सब कुछ मिल गया, लेकिन वहां जाने के बाद कोई ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि आपको वापस लौटना पड़ता है, या फिर आप मान लीजिए पूरा प्रोसेस कर दिए, आपको वीजा ही नहीं मिल रहा, तो आपका कोई ना कोई नुकसान करवा सकता है राहु विदेश यात्रा से। और इसी तरीके से आपको कोई ऐसा कारण से आपके दिक्कत आ सकती है, जैसे आपने किसी धर्म के विरुद्ध कुछ गलत बोल दिया है, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई नस्लवादी कोई टिप्पणी कर दी है, या कुछ ऐसा आपने कर दिया है। तो ऐसे में क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं, ऐसे में आप जो पर्टिकुलर विचार जिनको आप फॉलो कर रहे हैं,
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप फॉलो कर रहे हैं, किसी भी रिलीजन को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपनी फॉलोइंग्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उस तरफ झुके हुए रहते हैं। और ऐसे में आपको पसंद नहीं होता कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म की या दूसरी किसी पार्टी की तारीफ करता है, तो उसको आप मार डालने की या इस प्रकार की जो आप मन में इच्छा रखते हैं, तो उस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब ऐसे केस में देखिए, आपका अपने जीवन साथी के साथ हालांकि उतना ज़्यादा खराब भी रिलेशनशिप नहीं रहेगा, लेकिन समय के साथ साथ वो जो अटैचमेंट है वो थोड़ी सी आपको कम दिखेगी, और आपके पार्टनर का झुकाव है वो विदेशों की तरफ, धर्म की तरफ और कुछ ऐसी यात्राएं करने की तरफ बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो स्पेशली ये स्थिति बनती है जब भी 9th हाउस में राहु और शुक्र स्थित होते हैं।